हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती अपडेट के बारे में। इसके बाद बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में, क्या चल रहा है, क्या इसमें क्या आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो प्राइमरी भर्ती, आगामी प्राइमरी भर्ती की जो काफ़ी सारे कल सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो उसके बारे में भी बताएँगे। और जूनियर एडिट भर्ती का जो है वो भी अपडेट बताएंगे कि जूनियर एडिट भर्ती ये कब तक इसमें आगे प्रक्रिया रहेगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे जो आगे जो अपडेट हैं वो आपको साथ समय मिलते रहें। सो दोस्तों, टाइम को ज़ाया ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य सेविका भर्ती किसे स्टार्ट करते हैं। मुख्य सेविका भर्ती का जो शॉर्ट लिस्टिंग आनी है, और शॉर्ट लिस्टिंग टोटल जो फॉर्म पड़े थे वो 64,000 के समथिंग है। 64,000 समथिंग टोटल फॉर्म पड़े थे इसमें। और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो 15 दिसंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग इसकी आनी है। और इसका काम बहुत जल्द इसका काम स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का। अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अनुमान यही है कि 15 दिसंबर के आसपास इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग 15 से 20 के बीच में शॉर्ट लिस्टिंग इसकी दे दी जाएगी। 15 से 20 दिसंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग इसकी दे दी जाएगी। और इसका जो कट ऑफ का अनुमान है, कट ऑफ का अनुमान इसका यही है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, तो वो जिस किसी के भी जो मार्क्स हैं, कम भी मार्क्स हैं तो भी उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 64,000 ही इसमें अभ्यर्थी हैं। जो फॉर्म की संख्या जो मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें सिर्फ 64,000 है। तो इसमें जैसे देखेंगे, इसमें 64,000 टोटल फॉर्म है मुख्य सेविका में। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो 64,000 है। और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। मुख्य सेविका की जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ है वो जो भी अभ्यर्थी हैं, तो उनके 10 मार्क्स, 10 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स हैं, 10 से जिसके भी मार्क हैं, तो उनको उनका जो है नेक्स्ट मुख्य परीक्षा के लिए उनको ज़रूर बुलाया जाएगा, जिसके भी 10 मार्क्स से ऊपर हैं। 10 मार्क्स से नीचे हैं उनका भी नंबर आ सकता है, लेकिन जो 10 से ऊपर हैं वो एकदम सेफ़ हैं। 10 मार्क्स जिन्हें भी पाए हैं पैट 2021 में, जिन्हें 10 मार्क्स से ज़्यादा जिसने प्राप्त किए थे, तो उनके पूरे चांस हैं कि उनको मुख्य परीक्षा में उनको बुलाया जाए। तो शॉर्ट लिस्टिंग बता दिया 15 से 20 तारीख के आसपास आएगी नेक्स्ट मंथ। और इसका जो कट ऑफ है वो 10 नंबर से जिनका ऊपर है वो आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना कम क्यों है। इसका कम होने का रीज़न इसलिए ये है कि इसमें जो बुलाए गए हैं अभ्यर्थी, ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इसमें जो सिर्फ महिला ही अभ्यर्थी हैं, सबको पता ही है इसमें। और इसमें जो बुलाए जाने हैं उसमें सिर्फ महिलाओं को ही जो सिर्फ फॉर्म डाल सकती थी, और सिर्फ महिलाएं ही हैं इसमें। और इसमें सब्जेक्ट का भी था, इसलिए फ़ॉर्म कम पड़े हैं। और फॉर्म बहुत से लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म डाल दिए हैं। तो मैंने जो भी थे उसमें काफ़ी लोगों को पहले भी बोला था कि आप लोग अब मेल कीजिए, कि अधिक से अधिक मेल कीजिए चेयरमैन के लिए, सेक्रेटरी के लिए, UPSSC में मेल कीजिए, उनको बताइए, उनको अवगत कराइए कि जो पहले ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालें कि जिससे कि पहले DV अपलोड का ऑप्शन हो या ऐसा कुछ हो, मतलब डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर जो कट ऑफ है वो 0 भी रह सकती है। मतलब जैसे जो 0 से ऊपर, मतलब धनात्मक जिसका है वो भी रह सकता है। लेकिन कब रह सकता है कि जब सभी महिला अभ्यर्थी इसमें जितने भी फॉर्म पड़े हैं वो करीब कम से कम 2-4 हज़ार मेल करें। और अगर UPSSC में अगर बड़ी संख्या में मेल कर दिए जाएंगे तो उसमें जो कट ऑफ है इसकी 0 भी रह सकती है।
ठीक है। लेकिन इसका अनुमान बहुत कम है, क्योंकि ये इनका प्रोसेस यही होता है इनका कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब पेपर सब कुछ हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बड़ी संख्या में मेल करेंगे तभी उसमें कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए जो कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि 10 के आसपास इसलिए जाएगी क्योंकि कैटेगरी में जब डिवाइड करेंगे तो वैकेंसी रह जाती हैं। जैसे एससी में है, एससी का बहुत कम जाएगा, और जैसे ओबीसी है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वो जो फॉर्म फिल हुए हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म है। और वैसे अगर ईडब्ल्यूएस इसमें सबको जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के चक्कर में जो बेनिफिट है वो ओबीसी को भी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ जाएगी, जैसे ईडब्ल्यूएस ले लिया, ईडब्ल्यूएस और यूआर, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी कम जाएगी, तो उसका सीधा बेनिफिट जो है ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ओबीसी को बेनिफिट ईडब्ल्यूएस का कैसे मिलेगा, तो बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि ओबीसी के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ ओबीसी को ही के अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता, जो कट ऑफ जो है वो किसी भी हालत में 20 से कम नहीं जाती। इसकी जो कट ऑफ है 20+ ही रहती, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ओबीसी जितनी सीट थी उसके 15 गुना अगर करेंगे, 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाए अगर, तो कट ऑफ जो है 20 से कम नहीं जाएगी ओबीसी की। लेकिन रीज़न क्या है, इसमें क्या होने वाला क्या है, इसमें ऐसा होगा नहीं। इसमें ये रहेगा कि जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, जो भी इसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो उनकी कट ऑफ कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की। तो पहले क्या होता है, जब सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जनरल के देखे जाते हैं, जैसे यूआर का देखा, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे पहले यूआर का देखेंगे कि जनरल में कितने अभ्यर्थी, जनरल में किस कट ऑफ पे कितने अभ्यर्थी हो रहे हैं। तो ठीक है, जैसे जनरल के देख लिए, जनरल के देखने के बाद फिर देखा जाएगा कि उसमें ईडब्ल्यूएस कितने हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस जैसे टोटल ऊपर से लिया तो उसमें सभी जितने जनरल के लेने हैं उतने ले लिए। उसके बाद देखा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस जिनने जनरल में अप्लाई की, जनरल में है, उसमें कितने ईडब्ल्यूएस हैं, सभी तो ईडब्ल्यूएस होंगे नहीं, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उससे जनरल से भी नीचे चली जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी नीचे, तो ईडब्ल्यूएस जैसे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 270 के समथिंग है, तो उसके 15 गुने पहले लेंगे, और ईडब्ल्यूएस और जनरल के बीच में जो गैप रहेगा, गैप में जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको भी बुलाया जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में जो अभ्यर्थी होंगे उन सभी को बुलाया जाएगा। इस तरह से संख्या अगर देखेंगे, और अगर 20 गुना कर देते हैं तो 56,000 के समथिंग रहती है। अगर 20 गुना कर दें 2700 समथिंग का, तो ये 56,000, 2700 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 2690 सब कुछ है, तो इसको 56,000 अगर 20 × 20 करेंगे 56,000 लगभग हो जाएंगे ये। तो 56,000 में से आप ये मान के चलिए 56,000 हैं इसमें, तो 56,000 के हिसाब से जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी। और अगर ये 20 गुना, उसके बाद इससे एक्स्ट्रा भी बुलाया जा सकता है। तो अगर बाहर होंगे तो कुछ ही अभ्यर्थी हैं, जैसे 6 से 7-8 हज़ार अभ्यर्थी ही बाहर होंगे, जैसे 4,000 है, 8,000 लगभग, 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी ही बाहर होंगे, बाकी के लगभग सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। और अगर इसमें जैसे डॉक्यूमेंट का हो जाता तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता था। अगर 20 हो जाएंगे 56,000, अगर जैसे अन्य परीक्षाओं की तरह अगर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा 20, तो अगर ईडब्ल्यूएस के कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा तो फिर इसकी जो कट ऑफ है वो और भी नीचे चली जाएगी, तो सभी को बुला लिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, ये मुख्य सेविका की बात हो गई, सारी इसमें डिटेल हो गई, आप समझ गए होंगे। बाकी इसका एग्ज़ाम है जनवरी माह में, जनवरी के लास्ट में, ठीक है, जनवरी लास्ट में, जनवरी लास्ट में हो सकता है ये वाला जो एग्ज़ाम है मुख्य सेविका का, जनवरी के लास्ट में इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और इसमें जो अगर ये
कुछ लोग बोले थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी से कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि टारगेट आपका 70 प्लस हो टारगेट। और वैसे अगर एवरेज पेपर आता है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है, और तो 60 प्लस अगर आपके हैं, 60 प्लस अगर आपके हैं तो आप इसमें 60 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि थ्योरी है इसमें, और थ्योरी है और उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सने काफ़ी हैं इसमें। तो अगर 60 प्लस मास मार्किंग भी है, सिर्फ महिलाएँ कैंडिडेट हैं, तो अगर 60 प्लस आप टारगेट मान के चलिए, 70 से ऊपर का टारगेट करिए किसी भी हालत में आपको करना है। तो अगर 70 का करेंगे तो मिनिमम अगर 60 भी आ जाएंगे तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ इसमें हाई जाएगी, और बाकी EWS है, SC है, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। तो ये मुख्य सेविका की बात होगी। मुख्य सेविका के बाद बात करते हैं अब लेखपाल भर्ती के बारे में। तो अगली जो बात करते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में, ठीक है। लेखपाल भर्ती का जो है, जो STF की तरफ से जो डिटेल है वो दे दी गई है आयोग में जो डिटेल दे दी गई है, उसके आधार पर जो भी जांच का साथ डिटेल है वो पहुंच गई है। तो कुछ अभ्यर्थी को चयनित भी किया, मतलब उसमें सेलेक्ट ये किया गया है कि भाई जिन पर कार्रवाई होगी, तो उन अभ्यर्थियों को हटा के, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को हटा के जल्दी ही जो आगे की जो प्रक्रिया है, स्कैनिंग या अन्य जो प्रक्रियाएँ हैं, वो बहुत जल्दी जो प्रक्रिया हैं वो सारी चालू हो जाएंगी। और जो अभ्यर्थी हैं आगे की अन्य प्रक्रियाओं में, जो अभ्यर्थी इसमें जैसे DB के लिए जो रिज़ल्ट है, वो अभी हाल फिलहाल रिज़ल्ट की अभी संभावना कम है। रिज़ल्ट जो है लेट हो सकता है। रिज़ल्ट की जो संभावना है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसका जो लेखपाल भर्ती का जो रिज़ल्ट है, जनवरी लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। और बाकी कट ऑफ के बारे में काफ़ी दिनों पहले मैंने बता ही दिया था, और बहुत पहले बताया था, उसमें बोला भी था कि 78 प्लस अगर आपका है किसी भी कैटेगरी में, एनी कैटेगरी, तो आपका फाइनल सिलेक्शन से होने के पूरे चांसेस है। इसमें फाइनल सेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। तो जिसके भी 78 या उससे प्लस हैं, 78, 79, 80 प्लस हैं, तो उनको किसी भी तरह की सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लेखपाल की भर्ती का कोई भी अपडेट होगा आपको जल्द सा समय आपको अवगत कराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब ये बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का, जैसा कि आपको पता है, कल एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया, लेकिन जो नोटिस जारी कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए कि किस तारीख में इसका एग्ज़ाम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो स्टेनो और ड्राइवर का 10-11 है। उसके बाद 17-18 में ग्रुप C और ग्रुप D का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में आप लोग पिछले जो पेपर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, प्रैक्टिस ही कीजिए। अब वो फालतू के और जो चीज़ों में टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे तो आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जो भी अगर देखना है किसी सब्जेक्ट के, जो मैराथन देखिए, GK का मैराथन देखिए, या GS का UP स्पेशल है, या मैथ, रीजनिंग, सबके रीजनिंग तो इसमें नहीं है, लेकिन मैथ है। मैथ के जो है डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, अरिहंत या किसी उसके SSC वाले ले लीजिए, तो उस हिसाब से कीजिए। बाकी का जो UP के लिए जो है परीक्षा वाणी है, उसको तैयार कर सकते हैं। बाकी करंट के लिए आप करंट के लिए काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आप, जैसे लंबे जो मैराथन वीडियो हैं करंट, जैसे आप YouTube पर सर्च करेंगे, उसमें देखिए आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट, ठीक है। तो ये आप जैसे YouTube पे डालेंगे तो उसमें एक मैराथन वीडियो आ जाएगा, उसमें हर मंथ का डिटेल वाइज दिया गया है, तो आप उससे तैयारी कर लीजिए, उसमें आपका करंट क्लियर हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन है, लूसेंट है, इनका सहारा ले सकते हैं। और हिंदी के काफ़ी सारे, अड्डा 24 है, तो उसका भी एक मैराथन वीडियो है हिंदी का, उसमें सारे मेन टॉपिक कवर किए गए हैं। तो आप ग्रुप सी का कर रहे हैं, स्टेनो कर रहे हैं, और D का कर रहे हैं, सबकी तैयारी जो सबका एक ही वो है, सिलेबस लगभग एक ही है, तो इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी D वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी सिर्फ ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो लोग इन चक्करों में मत पड़ें, C की तैयारी के चक्कर में मत पड़ें, और सिर्फ D, क्योंकि C का जो अलग है सिलेबस, और इसका कहने को हिंदी इंग्लिश वो सब कुछ सेम ही है। लेकिन इसमें देखने वाली सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें जो इसका जो मेन जो इसका है
लेवल जो है वो डी का लेवल और सी के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप सी की तैयारी करेंगे और सी की तैयारी करेंगे तो फिर डी का आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डी अलग अलग है, उसमें बिल्कुल बेसिक तौर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक पूछा गया है। और इसमें इस वाली भर्ती में बिल्कुल भी बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। और डी वाले में आपका अगर डी की तैयारी करेंगे तो डी का बेसिक ही कीजिए। जैसे आप देखेंगे डी में बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, जैसे मान लो पत्ते का रंग कैसा होता है, ये कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में भी बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का विलोम है वो सीधा पूछ लिया जाएगा। और उसकी तैयारी जो कोई कर रहा है, इंग्लिश भी डायरेक्ट सीधा आएगा, किसी को हिंदी में बदलिए वो कीजिए, इस तरह से। और इसका बिल्कुल ही अलग रहेगा। आप अगर सी का करेंगे तो फिर वो चीज़ अलग हो जाएगी, थोड़ा हाई उसमें जाना पड़ेगा। और डी वाले में बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो इसकी जो कट ऑफ है डी की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। डी वाले में क्या होता है कि जैसे डी की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। और डी वाले में आप अगर देखेंगे तो आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आपके ज़्यादा 2 से 3 से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। और ऐसे सेकंड पेपर में होता है। बाकी इसकी टाइपिंग हाई कोर्ट की जो लोग अभ्यर्थी जिन रिटन के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। रिजल्ट जो है पेपर होने के बाद 15-16 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट इसका 15 दिन बाद लगभग जारी कर दिया जाएगा। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो रिटन के साथ साथ स्टेनो स्किल टेस्ट और टाइपिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग इसमें होनी है क्लर्क वाले में। और बाकी इसकी जो क्लर्क की भी कट ऑफ है वो कम नहीं जाती, इसकी कट ऑफ भी 80 से ऊपर ही जाती है। तो उस हिसाब से तैयारी करें। और अन्य कोई अपडेट होगा आपको समय आपको बता दी जाएगा। बाकी अब बात करते हैं प्राइमरी भर्ती के बारे में। प्राइमरी भर्ती का आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल बहुत सारी चर्चा का विषय रहा है कि कोई डीजी सर से वार्ता सफल हुई, किसी की कोई हुई। कुछ लोग गए जो डीजी सर के साथ चाय पी के आ गए। चाय जैसे ही गए डीजी सर ने वो चाय भी मंगाई, विजय आनंद जी ने चाय मंगवाई, ये मंगवाया, सब कुछ उनके लिए नाश्ता कराया, सारा सब कुछ कराया। वार्ता बिल्कुल सफल रही, लेकिन भर्ती का दूर कोई भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सभी अफवाहों से आप दूर रहिए। आपको अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया बिल्कुल ही कम कर दीजिए और अपनी तैयारी में सुपर टाइट की तैयारी में लग जाइए। आप तैयारी में लग जाइए। और अगर ये सोचेंगे कि कब भर्ती आएगी, कब क्या होगा, तो आप उसमें पिछड़ जाएंगे। आप क्या कीजिए, इसमें तैयारी कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि भर्ती कब आएगी। भर्ती है 23 लास्ट में 2023, ठीक है। दिसंबर के आसपास भर्ती आ सकती है। अभी हाल फिलहाल कोई भर्ती नहीं आएगी प्राइमरी की, ठीक है। अभी जैसे आप सोच रहे हो कि अभी बहुत जल्दी ऐसी भर्ती आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि कुछ लोग बोल रहे हैं मार्च में आएगी, फरवरी में आएगी, ये आएगी, वो आएगी, ऐसे बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल भर्ती नहीं आने वाली है। 23 या तो लास्ट में आएगी, नहीं तो फिर 24 में भर्ती आएगी। तो आप लोग के पास खूब समय है। आप ये लगभग 10-11 महीने हैं। अभी से आप तैयारी कीजिए, फोकस पढ़ाई पे कीजिए, फालतू की चीज़ों में मत रहिए। जब अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और तो आप भर्ती चाहे जब आए, चाहे 23 में आए, चाहे 24 में आए, आपका सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, पता करते रहेंगे, भर्ती ही पता करते रह जाएंगे कि कब भर्ती होगी, कब क्या होगा, ऐसे वैसे। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आप लोग भर्ती पे ध्यान दीजिए। भर्ती जब भी आ जाएगी तो आपका उसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन आपकी उसके लिए तैयारी पे फोकस कीजिए। दूसरी बात करते हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं जूनियर एडेड के बारे में। जूनियर एडेड की जो भर्ती है, इसमें जूनियर एडेड भर्ती में काफ़ी इसमें विसंगतियाँ थी। तो उन धीरे करके एक करके सबको दूर किया जा रहा है। जो भी गड़बड़ियाँ हुई थी इसमें, वो सब धीरे करके एक करके सब दूर किया जा रहा है। जूनियर एडेड भर्ती भी बहुत जल्दी ही ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। जनवरी माह में इस भर्ती पे कार्रवाई होने की संभावना है, जनवरी माह में। और बाकी क्योंकि क्या है कि दिसंबर
इसकी जो काउंसलिंग लगभग जो है जनवरी माह के लास्ट तक हो जाएगी और दिसंबर माह में इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभी कार्रवाई बिल्कुल जीरो लेवल पे है, कार्रवाई भी रोक रखी है क्योंकि इसमें कुछ जांच का भी सिस्टम है। पहले भी इसमें पहले भी जांच हुई थी, तो वो जैसे कि आपको पता है रिजल्ट रिवाइज़ किया गया था। रिजल्ट में काफ़ी जो संदिग्ध हैं वो पाए गए थे और जिसने बॉसों ने जैसे अपनी आंसर की चेंज कर दी थी, किसी को जैसे सेट ए में ए मिला, उसने वहाँ जाके चेंज कर दिया, उन सबको फेल कर दिया गया है। जबकि वो गलत तरीके से कहीं से आंसर ही वो पहले पास हो गए थे, लेकिन जब अनुभव चतुर्वेदी जी ने प्रॉपर तरीके से उनको बनाया गया, उनको कार्यभार दिया गया, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जांच करवाई और स्कैनिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीक़े, जिससे कि लगभग 3000 अभ्यर्थी बाहर हो गए और भी जो कई अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं, जो 120 से ऊपर जो नंबर वाले हैं वो उनको चिन्हित किया गया है। उनका पूरा डाटा डिटेल है वो सभी देखी जा रही है, सारा कुछ वो अपडेट कराया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इससे जुड़े हुए हैं, इस भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक मौका आने वाला है और जो अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़ रहे हैं तो उनको जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी और आप ये मान के चलिए जनवरी माह में इसमें कार्रवाई हो जाएगी। बाकी कट ऑफ के बारे में आपने देखा होगा, कट ऑफ का पहले ही बताया था और